नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि अभी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हमने 10 से 11 वीडियो पढ़ ली हैं, अभी 6-7 वीडियो और बची हैं। इसके बाद मैं लाइव पढ़ाने आने वाला हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है। और अभी हम मेंस की क्लासेस भी करेंगे। मेंस के मैं कई सारे बैचेज स्टार्ट करूंगा। अभी एक बैच अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूँ 25 तारीख से। सुबह 9 से 11 इसकी क्लासेस रहेंगी। एडवांस मैथ से शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा एक प्रैक्टिस बैच मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में लेके आऊंगा, जैसे क्रैश कोर्स शुरू किया था। और अभिनय मैथ्स पे A to Z 2.0, जिसका इतने दिनों से मैं भी वेट कर रहा हूँ कि हम पढ़ें बहुत शानदार तरीके से। इतनी सारी चीजें जो पिछले सालों में मैंने सीखी है नई नई, वो मैं आपको बताऊं और फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिले। हम हंसी मजाक करें, हम बातें करें, मजा आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे। आप ये पढ़ते रहो जब तक। बाकी जो भी बैचेज आ रहे हैं उनके लिंक, जो भी फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्स, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल क्या था हमारा? ठीक है, एक लड़के ने पूछा था एक सवाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे एक बच्चे ने एक सवाल मुझे पूछा था कि भाई x बराबर, इस तरीके का सवाल हो कि x बराबर √49 √38 बटे √99 प्लस √88 y बराबर तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1/x +1 + 1/y+1। और आप क्या कर रहे हैं कि आप x और y की वैल्यू उठा के रख रहे हैं। अगर आपने x और y की वैल्यू उठाई तो आपका उठ जाना तय है, क्योंकि x और y क्या बहुत भारी है। प्लस थोड़ी आवाज पैनी हो जाएगी कि यार मेरी भारी हो रही है अभी बहुत। अरे कुछ नहीं, कल मैंने 3 लीटर उल्टियाँ की हैं पूरी। कल जितनी उल्टी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं की। अरे कुछ नहीं, फ्लाइट आ रही थी यार, बहुत आंधी आई, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे पूरा नचा दिया भाई साहब। एक इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरा, आग सी लग गई, सबकी हालत खराब। उसे इतनी उल्टियाँ, इतनी उल्टियाँ। वो नहीं होता आगे जो, मैं तो किसी बंदे के ऊपर ही कर रहा था, बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, हो कंट्रोल ही नहीं हुई। फिर तो जब कंट्रोल कर रहे हो फिर आंखों में आ गई, दिखना ही बंद। फिर लोगों ने, वो मुझे ये भी नहीं पता था इसके आगे ही रखा होता है वो पाउच सा जो होता है। मैं उसे मंगा रहा था बहुत देर से, वहीं तो सब ने अपने अपने निकाल के दे दिए भाई पाउच, डर के मारे। बढ़ता गया बढ़ता गया। कल तो बहुत बहुत आंधी थी। कल जितना डर नहीं लगा कभी। मेरे तो हालत खराब, जिंदे जा पाएंगे नहीं जा पाए। जब उसने फ्लैट लैंड कर दी भाई, तो सबने खड़े होके तालियों से स्वागत किया उस आदमी का कि जिंदे आ गए। पहले तो बोला हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का मौसम ठीक नहीं है। हाँ, अभी अभी नहीं तो भारी कर दिया आपने। और हेलो, ठीक है, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई। तो आप देखें ऊपर कितना होगा, 49 - 38 बटे 99 - 88। तो ये कितना आ गया, 1। और एक्स वाई अगर 1 है तो इसका उत्तर क्या होगा, 1। तो अभी तक जो सवाल आते थे वो ये आते थे कि भाई एक्स वाई 1 है, तो ये पूछ लिया। ठीक है, जैसे सोचो ऐसा सवाल पूछ लिया आपसे कि यार एक्स बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और वाई बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और 1/1 प्लस एक्स की पावर एन। आप सोच रहे हैं डिमाइवर थ्योरम लगेगी और आपका काम खत्म। क्या उत्तर होगा? 1। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि x इंटू वाई कितना आ जाएगा। हाँ, ये वाला लिख लें पहले सवाल, फिर करते हैं इसको।
जैसे अब हम यहाँ पे a प्लस बी निकालें और x इंटू वाई निकालें, तो x इंटू वाई क्या होगा, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो अपने आप में कितना होता है 1। ये अभी आप आगे जानेंगे 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा 1, ये उत्तर आ जाएगा। ऐसा सवाल भी सीपीयू में आया कि x बराबर अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और एक्स वाई दे दिया 1 और फिर पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स पूछ रहा है एक्स स्क्वायर। तो बताइए इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है, हमें तो एक्स वाई अगर 1 दे रखा है तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1। तो कभी भी एक्स वाई अगर 1 आता है या एक्स वाई पे इस तरीके से सवाल आता है तो चेक कर लो 1 है कि नहीं। अगर ये चीज पूछी तो 1 ही हो जाएगी। अब लेकिन कुछ और भी पूछ सकता है, कहीं ऐसा ना हो आप हर सवाल का उत्तर ही 1 लगाते रहो। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है सरकार। कैंडी साहब आपको आ रहा है समझ, और कैसा चल रहा है गेम आपका। अब तो हर कोई गेम खेलता है ना, पूरे दिन लोग गेम में ही लगे रहते हैं। फ्लाइट में जाओ, बंदे साइड आजू बाजू वाले। इधर से तो मैं 2 बंदों के साथ गया, चाइना से थे। मैंने कहा क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। उसको लगा हाउ डू यू डू, कह रहा आई एम फाइन। बेचारा वो ले रहा था, क्या बोलते हैं, चाय। अब चाय ले रहा, 100 रुपए की चाय या 150 रुपए की चाय थी आई थिंक, और 2,000 का नोट दे रहा। उसने लड़की ने डांट दिया, चल चुपचाप। कैसे हो, बेचारे ने रख भी लिया, कुछ नहीं बोला, भाई चाइना से आया अब यहाँ क्या बोलेगा। लड़की चली भी गई। मैंने कहा चाय चाहता है। मैंने धीरे से पूछा, यस यस यस। ला 2,000 रुपए थे, मैंने उसे 500 के दिए। फिर तो चाय के साथ मैगी मार रहा है। मुझे बहुत मजा आता है बाहर के लोगों से बात करने में, से पूछूं क्यों आए इंडिया, क्या जरूरत पड़ गई थी, तेरा देश छोटा पड़ रहा था, तेरे पैर बाहर तक आ गए। लेकिन वही इंग्लिश कमबख्त धोखा दे जाती है। कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हर सवाल का उत्तर वही नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। ऐसे कुछ लोग तो पता है क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऊपर लिख दिया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बात देखी है। या फिर ऐसे भी समझा करो जैसे कि यहाँ से क्यू बराबर कितना है 1/, इतना मौखिक दिख रहा है ना, तो एलसीएम क्यों लेना, सीधे 1/p को क्यू स्क्वायर लिख देना और 1/q को पी स्क्वायर लिख देना। आप एलसीएम लोगे तो भी यही बच रहा है, जैसे भी कर लो यही बच रहा है ना। ठीक है, अब पता है इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। देखिए क्यू कितना आएगा, क्यू आपने लिखा हुआ है 1/p। 1/p का मतलब 1/7 प्लस 4√3, यही है। यहाँ लिखता हूँ इधर, यहाँ से q बराबर है 1/p। 1/p का मतलब 1/7 प्लस 4√3 गुणा 7 माइनस 4√3 बटे 7 माइनस 4√3। 1/p बराबर कितना है, यही है।
तो ये कितना होगा, ऊपर 7 - 4√3 और नीचे कितना आ जाएगा, 49 में 1 आ गया, यानी Q कितना आ गया, 7 - 4√3। तो यहाँ से P प्लस Q कितना है, 14, क्योंकि 4√3 से 4√3 कट जाएगा, P प्लस Q 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 माइनस 2 गुणा पी क्यू कितना है 1 बराबर 194। हाँ, इसका मान, अरे एक इसलिए नहीं लग सकता, पागल हो गया, अगर ये पूछा होता तो एक लग जाता, ये पूछा है क्या बे, ऐसे ऐसे होता तो लग जाता, कुछ भी बात क्यों करते हो बे। ये भी तो देखो पूछा क्या है, ऐसे थोड़ी ना कि हर सवाल का उत्तर अब एक लग जाएगा, आप पी क्यू मान लेते हैं कि मैंने पी क्यू एक दे रखा है और 2 PQ पूछा है, तो एक लग जाएगा, डिपेंड करेंगे ना पूछा क्या है। क्यों जी भाई, आप कैसे हैं भाई साहब, इतने नेतागिरी में क्यों बैठे हैं, रौले में, दादा समझ रहे हैं अपने आप को, मैंने ऐसे दादों की चमड़ी उधेड़ी है, आप शायद मुझे नहीं जानते मैं क्या चीज हूँ। सो के नहीं आए तुम आज, सो के 1 घंटे सो पाए हैं, देखो इनका रौला है साहब, ये मोदी जी के भी बाप हो रहे हैं 1 घंटे सोते हैं, वो 3 घंटे सोने का नाटक करते हैं, 1 घंटे सोने का। 7:30 बजे सोए थे, क्यों सोए थे भाई 7:30 बजे, नींद नहीं आती गम में, हाउ मेनी गम्स आपने पाले हुए हैं, 1 लाख जिस हिसाब से फैल रहा है, मुझे लग रहा है आगे वाले टाइम में वहां तक पहुंच जाएगी ये आवाज, और वहां से जो इसको जूते आएंगे फिर, x बराबर √5 + 1, x बराबर √5 + 1, y बराबर √5 - 1, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है x² बटे y², x² बटे y² प्लस y² बटे x² प्लस 4x/y प्लस y/x प्लस 6, क्या हो, मतलब इसी में पूछ लेता हूं मैं यहीं पे सवाल।
है? नहीं नहीं अभी बोल दो कि अब क्लास ले रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लें, पता नहीं वो भी बहुत जल्दी करते हैं। कितना आंसर आ रहा है? आपका कितना आ रहा है जी? इनका हमने नहीं किया मतलब कितने लोग लगे हुए थे एक ही सवाल पे? हमने नहीं किया। आप क्या इन सब के वकील हैं? हमने नहीं किया ऐसे बोलेंगे, ये नहीं कहते हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं किया। सबका यही होता है, किसी की शादी नहीं हो रही उससे पूछो भाई शादी क्यों नहीं कर रहे, तो क्या नहीं कहता कि हमारी हो नहीं रही। लोग कहते कहते हम नहीं कर रहे जी। हमारे तो कम मिलते हैं लोग जी, मैं तो साफ कहता हूँ कि जी हो नहीं रही है कि नहीं। देखो भाई, अगर ये स्क्वायर था यहाँ पे, आपने नहीं लिखा था क्या? लिखा होगा ना, लिखा होगा। जो नहीं लिख रहे वो पागल है, उन्हें नहीं पता। लिखा आपने? यही चीज तो आप लोगों की दिल छू जाती है मेरा, कि इतनी नॉलेज आपको खुद से है। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? +4 x/y प्लस y/x +4। यहाँ पे 4 क्यों बचा है अब बताना? 2 उधर चला गया, पता चला है? तो क्या बन जाएगा वो? x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर +4 x/y प्लस y/x +4। अच्छा, अगर आप इसको t सोच लो थोड़ी देर के लिए, t तो ये t² प्लस 4t प्लस 4 है, यानी कि t+2 का स्क्वायर है या नहीं? अगर इस पूरे को मैं t मान लूं तो ये t+2 का स्क्वायर है। t+2 का मतलब x/y प्लस y/x +2 का स्क्वायर है या नहीं? आप बताओ भाई गंजे भाई। ठीक है, x/y प्लस y/x +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x² प्लस y² प्लस 2xy अपॉन xy का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, लिख सकते हैं? अरे अरे अरे, अब यहां से मुझे एक बात बताओ कि x प्लस वाई कितना है? 2√5। x इंटू वाई कितना है या नहीं? रख दें यहाँ पे। ऊपर क्या बन रहा है? ये x प्लस वाई का स्क्वायर बन रहा है और नीचे एक्स वाई है, ऐसे ही कि नहीं? तो कितना आ गया ये? x प्लस वाई कितना होगा? 2√5 का स्क्वायर कितना होगा? बटे एक्स वाई का स्क्वायर बराबर 25 उत्तर आ गया। ये सवाल इस बार के मेंस में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, चारा है नहीं कोई। तुम्हारा भी समझ? वेरी गुड वेरी गुड। लड़का बलिया कल्ला है, मतलब बलिया कल्ला है बहुत। हचने पुलचत मिल जाए तो पल्लो है, पल्ले कुछ नहीं होगा ऐसे, बहुत पलना पलेगा, नकल वालों को भी कमती तन देना है।
क्या उत्तर आ रहा है? क्या लिखा है लड़का, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। रेडी में अंगूठी काम करती है सर, प्लीज बताओ ना। रियली में मतलब? अच्छा ये, नहीं मुझे नहीं लगता कुछ काम करती। पता नहीं, हो सकता है करती हो, मुझे तो, मैं तो ऐसे ही शौक है पहनने का, उतार देता हूँ कभी पहन ले। और ऐसे डायमंड कुछ काम करता है, क्योंकि मैंने जब से पहना तब से मेरी किस्मत चमकी। पता नहीं, वो हो सकता है उससे चमकी या किसी और से, वो अलग बात है, पता नहीं मुझे। बाकी मेरी ये सूर्य रेखा कट रही थी तो एक बंदे ने बोला था कि आप ये मानिक पहन लो, सही हो जाएगी। अभी तक तो सही नहीं हुई, अभी भी कट ही रही है। 4 साल हो गए। अरे ये करूंगा ना सवाल, अभी लिखा हुआ है, नोट रखा हुआ है, बार बार क्यों भेज रहे हो एक ही सवाल? हिसाब से करूंगा, तुम्हारे हिसाब से करूं। इसको और भी किसी तरीके से करने का आइडिया है किसी के पास? एनीबडी एल्स? गाय वगैरह, भैंस, एनी एल्स बेल्स, गाय कुछ नहीं? आप बताओ भैया। यार आप आदमी सही नहीं हो यार। तो आप बताओ ना कोई तरीका दूसरा। अभी ठीक है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो समझने वाला डायरेक्ट लिख देगा। ऐसे लिखेगा, अच्छा एक्स अपन वाई प्लस वाई अपन एक्स का होल स्क्वायर बना +2, तो ये डायरेक्ट आ जाएगी जिसके पास भी दिमाग हो। ये तो मुझे समझाने के लिए आपको ये लिखना पड़ा, फिर भी कितनी लाइनें लगी हैं? 1 2 3 4, 5वीं लाइन में तो उत्तर आ गया, इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ इतना तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई हलवा है सवाल। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, मेंस में आया हुआ। दर्द मेरा साचा। अबे तुम नमकीन लाते हो तो चम्मच क्यों नहीं लाते? ऐसे बिना चम्मच के खा लेंगे? हैं? रख दो उधर। कुछ भी सवाल भेज रहे हैं, कुछ भी। देखता हूँ मैं। x बराबर 2 + √3 और y बराबर 2 - √3। x बराबर 2 + √3, y बराबर 2 - √3, z बराबर 1। तो x अपॉन वाई जेड प्लस वाई अपॉन जेड एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ 1/x, 1/y, 1/z।
एक्स वाई जेड कितना आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे एक्स वाई जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना होगा, दो और दो चार और एक पांच का स्क्वायर बटे एक्स वाई जेड कितना भाई, वन। दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड वन है, एक्स वाई वन तो जेड भी वन है, तो ये कितना आ गया, लगातार दो सवालों का उत्तर क्या आया, 25। एक और सवाल लिख लो। ये कठिन लग रहा है क्या सवाल, आपको यद्रपा भैया, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, पहले तो नहीं थे। सब बच्चे आपकी बहुत फिक्र करते हैं, पता है, 1 लाख मिले तो सबको 10-10 रुपए खिलाना। एक और सवाल लिख लें, ए बराबर √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, बी बराबर √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हुआ,
देखो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 माइनस √2 से गुणा कर दिया, नीचे √3 प्लस √2 से, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ गया 5 प्लस 2√6, ये आ जाएगा कि नहीं। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2√6। अब आपको ए भी पता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप क्या करो, इसमें प्लस का बनाते हैं ना, प्लस का, ताकि क्या है कि वो 2√6 कट तो भी जाएगा। तो प्लस 2√2ab सॉरी, और माइनस हो जाएगा 3ab, क्योंकि 2ab घटा दिया, 2 जोड़ दिया। ये क्या बन गया भाई a प्लस बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 1 दिख रहा है, ए बी तो यहीं से पता चल रहा है 1 है, बराबर कितना आ गया 97। लेकिन टाइप 8 ब्रैकेट में कंपोनेंट डिविडेंड, योगांतरा अनुपात नियम। अर्जेंट है, क्या है अर्जेंट सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास लगा दीजिए, बिकॉज आई फाउंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट एंड दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्ली। I have to go back home within 1-2 days because my mother will be busy in the election Punjab as the presiding officer. Oh, I will come only after the tier 1 exam and I want to understand this chapter, so it is my humble request. सर कल मामा जी से मोदी को लेके बहस हो गई कि मीडिया और चुनाव आयोग के नाम पर जब मैंने बोला तो कहते हैं बंदे में दम है तभी ना सब कुछ जेब में रखा है। सर टीसीएस वाले सुना है आपको ढूंढ रहे हैं पेपर सेट बनाने के लिए। टेंशन मत लो, मुझे पता रहेगा क्या आएगा, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो। आगे बढ़ते लिखें अगला टाइप, लास्ट टाइप है कंपोनेंट डिविडेंड रूल। मैं चाहता था ये छोड़ के बोल देता कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं वहां पे आपने एडवांस में अगर लिया है खाली तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या होता है आप बताएंगे जी, कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका, नक्सलवादी क्षेत्र से जो है, बताइए। ठीक है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक छोटे छोटे से बच गए हैं जिस भी तरीके से, अभी हम सीजीएल 18 में ही पढ़ेंगे। जो मैंने रेगुलर पढ़ा दिया उसका तो हल्का फुल्का रिवीजन कराऊंगा। जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, तो आप अगर चाहें तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2019 वाले के लिए मनाही है, पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक ही क्लास 3 घंटे की लगेगी बस। क्या नए सवाल आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं वो ऐसे, और एक टाइम उसकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे, तो आप अगर लाइव में नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग में आ जाइए। जैसे शाम को मान लेते क्लास हुई 5 से 8, तो सुबह 9 से 12 ठंडे ठंडे में रिकॉर्डिंग चलाते, समझ रहे हैं कि नहीं ऐसे। तो आप देख लीजिए, अगर आपको काम का लगता है तो पढ़ ही रहे हैं, अगर यहीं रह रहे हैं तो, और यहाँ नहीं रह रहे घर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ, और जिन्होंने ऐप में वो रजिस्ट्रेशन कराया था वो वीडियो हम वहां भी डालेंगे एडिट करके, तो अगर आप वहां हैं तब फिर ना भी आए तो भी चल जाएगा। स्लाइड 6 में ए बी माइनस ए बी करके आंसर मैच नहीं कर रहा।
इसमें मैच नहीं कर रहा आंसर। अजीब पागल है ना, बुद्धि से परे हैं, मैच नहीं कर रहा आंसर। साड़ी का फॉल तो अभी मैच कर लाओ, कोई साड़ी की नोक काट के दे दे और फॉल मंगाए तो है। इसको प्लस ए भी कर सकते हैं। मैंने वहां पे दो ए बी जोड़ा था और दो ए बी घटाया था। अब मैंने ए बी जोड़ा और ए बी घटाया है, तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होगा, 4√6 हो जाएगा या नहीं, ए माइनस बी। तो 4√6 का स्क्वायर और +1, 4×4 = 96 और 1 97, ऐसे भी 97 आएगा। क्या नहीं मैच कर रहा, और क्यों मैच नहीं करेगा बताइए मुझे। क्यों मैच नहीं करेगा। आप चाहते ना करें, पढ़ना ही पड़ता है ना, देखने के लिए, गैस करने के लिए क्वेश्चन कैसा पेपर आएगा नहीं आएगा। टाइम पास तो करने नहीं क्लास में, बच्चों को बताना है कि उनको फायदा पहुंचे, 25 में 20 सवाल आए वहां से, तब तो फायदा पढ़ाने का। आगे बढ़े, कहाँ थे हम यदु भैया, कंपोनेंट डिविडेंड पे। तो चाय पी लिया, अब नमकीन भी साफ कर दी पूरी, कैसा लगा। 8-10 दिन। अब जैसे ए बाई बी है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। पागल हो गया, देखो इधर, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। तो अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें और एक घटा दें और उसके और भाग लगाएं तो ये आ जाता है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट डिविडेंड। इसलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी काम करेगा, हर जगह काम आएगा। हमने पहले एक जोड़ा, जैसे आप बताइए अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी बाई बी हो जाएगा ये, बराबर सी प्लस डी बाई डी। एक घटा देंगे तो ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। डिवाइड कर दिया तो बी से बी कट गया, डी से डी, तो क्या आ गया, ये आ गया। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट डिविडेंड रूल। हाँ, लिखें, एक सवाल लिखें इस पे पहले। ये मुझे आ गया सवाल, पगले हैं क्या, मुझे सब सवाल आ गए जो आपने पीछे से भेजे हैं, लेकिन मैं टाइम के साथ ही बताऊंगा जैसे जैसे बीच में आएगा। आप क्यों होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं खामगा। मेरे पास सब सवाल आ चुके हैं जो आपने भेजे हैं पीछे से। ए प्लस बी बराबर 1, ए माइनस बी बराबर डी बाई सी, सी प्लस डी बराबर 1, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताए। पार्टनरशिप कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आज ही शुरू होगी और आज ही खत्म हो जाएगा, जितना 2018 में आने वाला है।
है। कितना आ गया? देखो अब आप समझ गए कि भाई सी एन डी लगाना है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, जब भी इस तरीके की चीजें देखें तो समझ लो सी एन डी लगाना है। हमने क्या किया, भाग कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, अब हम सी एन डी लगा देते हैं। जब सी एन डी लगाएंगे तो ये चीज ऊपर जाके जुड़ेगी, तो टू ए रह जाएगा, बी से बी कट जाएगा। जब इसमें से ये घटेगा तो टू बी रह जाएगा, और ये सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो दो से ये दो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो ये आ गया ए बाई। अच्छा आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है सी प्लस डी और सी माइनस डी, और सी प्लस डी तो वन है, यानी कि आपसे पूछा क्या है, आपसे सी माइनस डी पूछा, यही पूछा ना, क्योंकि ये तो वन है। तो अगर हम इसको वन रख दें तो ये वन अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो सी माइनस डी कितना आ जाएगा, बी बाई, यही इसका उत्तर है। चलें भाई, एक सवाल लिखें सी एन डी पे।
यार वही वही मैं सोच रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन का तो मैं सोच ही रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन तो करवाएंगे प्री से पहले, ऐसा नहीं मेंस्ट्रुएशन। वही मैं कह रहा हूँ, इस बैच के बच्चे भी अगर मेंस्ट्रुएशन करना चाहें तो 11:30 वाले बैच में कर सकते हैं, समझ रहे हैं? नहीं तो आप 11:30 बजे तो आ सकते हैं ना। और मैं तो जो सोच रहा हूँ वो ये भी सोच रहा हूँ कि हम इस बैच को भी एटलीस्ट, कोई बच्चा ऐसा है जिसे एक बार में समझ नहीं आता, और कोई क्या लगभग सारे ही ऐसे हैं, तो इससे पहले वाले बैच में जो ट्रिग्नोमेट्री हुई 11:30 में, एक तो भी 6:30 में हुई है, 6:30 में भी बहुत हार्ड हो गई, बच्चे नहीं समझ पा रहे, वही आपको पढ़ानी है 6:30 वाली। तो जो उससे पहले वाले बैच का बेसिक है 11:30 वाला, वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं ताकि बच्चे का एक बेस तो बने, और उसके बाद फिर दोबारा भी पढ़ेंगे उन्हीं चीज़ों को, और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जितने भी बच्चे आए 200-400, तो 9:30 से 11 रिकॉर्डिंग चलाते हैं इसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री की, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री एक बार आप बेस समझ लो और फिर मैं पढ़ाऊंगा। और 11:30 वाले बैच में मेंसुरेशन खत्म कर लेते हैं, तो आप मेंसुरेशन में आते रहें, दोबारा आपके बैच में भी चलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ लें, ठीक है? तो एक तो ये हो गया 11:30 वाला हम कंटिन्यू रखते हैं। अब क्या बचता है, अब एक हो गई स्पेशल क्लास। हाँ, किसकी? स्पेशल क्लास की, उसकी 1 बजे के बाद चला देंगे। सर देश के साथ साथ अपने बढ़ते पेट का भी ख्याल करो। और वो योगा वाला टीचर सच में ही भाग गया क्या यार? उसको जिस दिन से पैसे दिए ना, पता नहीं मेरा भी क्या ही सीन है कि पैसे देने के बाद फिर मैं आदमी को देखता नहीं। अभी तुम 15 दिन बाद मुझे देखोगे ना, फिर देखना कि भाई हड्डी मिलेगा, हड्डी। सोच ले मैंने, मेंस्ट्रुएशन वाली बात हो गई। और सर परसों मैं वोट देने गया तो मुझे मनोज तिवारी मिला, मैंने उनको रिंग किया बाबा गाने को कहा, तो पर उन्होंने मना कर दिया। तो सर प्लीज आप गा दीजिए, आपका बेबी सोना। कौन है ये? छट देनी फट देनी, क्या है? मैं तो गाना ही भूल गया। छट देनी फट देनी, छट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस लेनी रिंग किया के पापा। ठीक है भाई, अगला सवाल। x बराबर 2pq बटे 1+q² अंडर रूट p प्लस एक्स प्लस अंडर रूट p माइनस एक्स अंडर रूट p प्लस एक्स माइनस अंडर रूट p माइनस एक्स। जल्दी से बताना। आपको हंसी कैसे आ रही है? गुप्ता सर है? गुप्ता भाई होश में आ जाओ, होश में। बहुत बंदों की पिटाई की है मैंने, आप जानते नहीं मुझे। देखिए अब हमने इसको क्या लिख लिया, 1+q² को इधर ले गए और बटे 2q, और बराबर p अपॉन एक्स। ठीक है, बराबर कितना है? p अपॉन एक्स। अब हमने लगा दिया CND, तो 1+q² माइनस 2q और 1+q² माइनस 2, p प्लस एक्स बटे p माइनस। देखिए सवाल के दो उत्तर आएंगे कैसे। एक तो आपने 1+q का स्क्वायर बनाया और नीचे 1-q का स्क्वायर, जबकि आप q-1 का भी तो बना सकते थे भाई। वो डिपेंड करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, हमें सवाल में कंडीशन देगा, समझ लो कि q छोटा है 1 से, ये दे दिया q छोटा है 1 से, तब आप बताइए यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट p प्लस एक्स बटे अंडर रूट p माइनस एक्स, ये होगा अंडर रूट p प्लस एक्स और अंडर रूट p माइनस एक्स।
तो जब हम इनका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस क्यू बटे 1 माइनस क्यू। अच्छा 1 माइनस क्यू क्यों आया, क्योंकि क्यू एक से छोटा है। अगर क्यू एक से बड़ा होता तो कभी 1 माइनस क्यू नहीं आता, क्या आता, क्यू माइनस 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट के बाहर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो हम q माइनस 1 लिखते हैं। तो इस सवाल का उत्तर किस बात पे डिपेंड करेगा कि q एक से बड़ा है या एक से छोटा है। अब आप वापस सीएनडी लगा दो, वापस समझते हो, पुनः। तो अगर हम वापस सीएनडी लगाते हैं तो क्या होगा, p प्लस एक्स प्लस अंडर रूट p माइनस एक्स बटे अंडर रूट p प्लस एक्स माइनस अंडर रूट p माइनस एक्स, यही होगा। अब ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2, और नीचे घटेगा तो कितना आएगा, 2q बराबर 1 बटे q। ये उत्तर आ गया। अगर q माइनस 1 होता तो पता है उत्तर क्या आता, q आता। तो इस सवाल के दो उत्तर हैं। अगर q छोटा है 1 से तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 1 बाई q। और अगर q बड़ा है 1 से तो इस सवाल का उत्तर क्या है, खाली q। ये खत्म हो गया, आगे बढ़े। अरे जल्दी लिखो यार, पागल हो गया बे, हैं? आपको आ रहा है जी समझ, दिमाग में घुस रही है बातें। चलो मिटा दे, मिटा दे। अरे यार लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, फोटो ले लो ना भाई। डकैत, DAKKET स्पेलिंग है इसकी, कार्ड में छपवाना। x बराबर 4ab बटे a प्लस बी। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b क्या हो, ये आपसे पूछ रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ है, सही बता। देखिए ये सवालों के आपने उत्तर याद रखने हैं कि जब भी इन दोनों का गुणनफल का कोई भी गुणज यहाँ हो, मल्टीपल यहाँ हो, तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा, 2। ऐसे में 2-3 सवाल लिखूंगा, कैसे देखो, नहीं तो आप यहाँ पे सीएनडी लगाओगे पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 2a को नीचे लेके चला गया, 2a नीचे लेके चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, 2b बटे a प्लस बी। तो x में एक बार 2a जुड़ेगा और एक बार 2a घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, 3b प्लस a, और नीचे घटाएंगे तो b माइनस ए। ये आ गया भाई। अब यही चीज एक बार हम 2b के साथ कर देते हैं, एक बार 2b को नीचे लेके चले जाते हैं और फिर लगाएंगे x प्लस 2b बटे x माइनस 2b
ऊपर जाएगा 3a+b, घटेगा तो a-b। रख देते हैं यही वैल्यू यहाँ पे जो निकाली है, 3b+a बटे b-a प्लस 3a+b बटे a-b। तो एलसीएम मान लेते हैं हमने a-b ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3b माइनस का a, यहाँ पे प्लस का 3a प्लस का b। 3a में से एक ये घटेगा 2a और ये 2b बटे a-b बराबर 2। तो आपको याद रखना है कि इस तरीके के सवाल का उत्तर कितना होगा। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, x बराबर 4√15 बटे √5 प्लस √3। अब आपसे पूछ लिया x प्लस √20 बटे x माइनस √20 प्लस x प्लस √15 बटे x माइनस √15। तो आप ही बताइए कि √20 का मतलब कितना होता है, 2√5, और √12 का मतलब 12 है यहाँ पे, सॉरी, √12 का मतलब 2√3। तो 2√3 और 2√5 कितना होता है, 4√15। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, यानी उत्तर क्या होगा, इसका मल्टीपल भी हो सकता है कोई, जैसे यहाँ पे 4a भी आ रहा है, 8a भी हो सकता है, तो भी उत्तर क्या होगा, 2 ही होगा। ये बात आप लिख लीजिए, ऐसे कुछ सवाल करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको।
अलजेब्रा के टाइप में इतना ही है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे ना, तो मैं ये कह रहा था कि अब जो भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं तो वो आप पढ़ लो इनके साथ, सीजीएल 18 वालों के साथ, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी हैं छोटे मोटे जिन पे सवाल आने की कुछ कुछ उम्मीद होती है। जितनी भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है वो उन बच्चों के लिए लगती है जो 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं या 200 में 200। बाकी अगर किसी को एक दो सवाल के गलत होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनको किसी भी एक्स्ट्रा क्लास आने में जाने की जरूरत नहीं है। 80-85% वो कर लेंगे, लेकिन असली मजा तो वही है जब 85 से 100 के बीच में जाना है कि नहीं। तो चलो फिर उठ लो, निकल लो, और क्या। हाँ, अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी अब काम काम की चीजें ज्यादा पढ़ाऊंगा अभी जब तक पेपर है। तो आप अगर अपने घर वर जाना चाहते हैं तो रिलैक्स मारें, ठीक है। बाकी आपके बैच की मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखूंगा आज के बाद।